बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। बाइनरी जोड़े को कहते हैं। सपोज आपके पास एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन है तो ये बाइनरी कंपाउंड है। लेकिन आपके पास सोडियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है तो ये बाइनरी नहीं है। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। और बाइनरी कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके साथ IDE लगाया जाता है। IDE। तो याद रखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। या अगर आपके पास है H2O तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर हमारे पास बाइनरी कंपाउंड कार्बन का हो तो इसको हम कार्बाइड कहते हैं। जिस तरह के आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड वगैरह, इस तरह से अगर हेलोजन हो तो इसको हम हेलाइड कहते हैं। अब हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड हमारे पास तीन किस्म के ऑक्साइड होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ये देखें किस तरह से, यहाँ पर बॉन्ड फार्मूला लागू करो। यहाँ आपके पास +1 है तो यहाँ पर -1, यहाँ +1 है तो यहाँ पर -1, -1 और -1 -2 है तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए परऑक्साइड में इस पे +1 है तो इस पे -1, यहाँ -1 है तो यहाँ +1। तो देखिए ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 होता है। तो यहाँ परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जबकि अगर आप सुपर ऑक्साइड को देखते हो तो सुपर ऑक्साइड कभी यहाँ पर बॉन्ड बनाता है कभी यहाँ पर। तो आप देखिए ये आपके पास है +1, लेकिन यहाँ पर हाफ ये बॉन्ड बनाता है और हाफ ये बॉन्ड बनाता है। तो कभी इसके साथ कभी उसके साथ, तो हाफली ये बॉन्डेड है। तो इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है, परऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है। अब जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है उसकी किस्में है कि वो आपके पास है बेसिक ऑक्साइड हो, आपके पास हो एसिडिक ऑक्साइड, आपके पास हो न्यूट्रल ऑक्साइड, आपके पास हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास मेटल हो, अगर मेटल हो और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, +2 हो, +3 हो, इसके ऑक्साइड, ऐसे मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 हो, तो ऐसे ऑक्साइड की जो है ऑक्साइड जो है वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ये ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। सपोज आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ पर मैग्नीशियम पे -2 है, सोडियम ऑक्साइड है ऑक्सीजन पे -2 है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बेसिक ऑक्साइड है। एक्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर, जब मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताऊंगा, एक्सेप्शन में वो बताऊंगा। दूसरा, ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होता है तो ऐसे ऑक्साइड जो है ये आपके पास याद रखिए ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल हो और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। अब देखिए अगर मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +6 है, +7 है, तो ऐसे मेटल जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद है सारी मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, +6, +7 हो, तो ये याद रख के ऐसे ऑक्साइड जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6, +7 हो, तो ये
ये आपके पास जो है होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 हो, तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, एक्सेप्ट कुछ बातें मैं बताऊंगा। अब ऐसा मेटल जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मेटल हो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 हो, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। सिंपली बता रहा हूं, ऐसे एसिडिक होते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं एक्सेप्ट की बात करूंगा, वो उस वक्त जब मैं एम्फोटेरिक बताऊंगा। अब आपके पास है नंबर 2, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड तो ये दो किस्म के, एक नॉन मेटल नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये आपके पास क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये न्यूट्रल क्यों है ये मैं बताऊंगा। जबकि मेटालाइट जो है, बाकी जितने भी नॉन मेटल है, बाकी नॉन मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं। सिर्फ ये नॉन मेटल जिसमें नाइट्रोजन हो, जिसमें कार्बन हो, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। इस तरह से जो मेटालाइट होते हैं, ये आपके पास मेटालाइट है। इस मेटालाइट के ऑक्साइड भी जो है वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। और मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से, अगर आपके पास इस चीज को याद रखिए, इस फार्मूले को याद रखिए। देखिए मैं आपको इस तरह से, जनाबे आली गाय सुनकर वो सब आसमां पर, जनाबे आली गाय सुनकर वो सब आसमां पर। अगर आपके पास ये एलिमेंट हो और इसके ऑक्साइड हो, तो इसके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं। और यहां पर आपके पास +3 +5, ये 3 और यहां पर भी 3। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ये विनीडियम है और 5 हो, तो ये याद रखिए ये आपके पास एम्फोटेरिक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आता है, देखिए विनीडियम पेंटा ऑक्साइड -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -10, -10 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ, तो ये आपके पास ये बचता है, ये 5 + 5, ये +5 आता है। तो हमने तो बताया कि मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो तो वो एसिडिक होता है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर आता है क्रोमियम +5 में आता है, और क्रोमियम +5 जनाबे आली गाय सुनकर वो सब आसमां पर, तो ये आपके पास क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इस तरह से अगर आपके पास ये बेसिक है, देखिए आपके पास है क्रोमियम, ये क्रोमियम -2, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो -6, इसको इस साइड पे लेके +6, 2 पे डिवाइड कर दो तो +3। अब देखिए यहां पर आपके पास +3 है, होना चाहिए कि ये बेसिक होता, लेकिन बेसिक नहीं है, क्योंकि क्रोमियम पे +3 जो है, ये +3 क्रोमियम +3 जनाबे आली गाय सुनकर वो सब आसमां पे, +3 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक्सेप्शनल है। तो यहां आपके पास ये एम्फोटेरिक है। ये देखिए ये वाला आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब देखिए हमारे पास गुड ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ये याद रखिए, गुड मेटालिक कैरेक्टर वाले ऑक्साइड, गुड मेटालिक कैरेक्टर वाले ऑक्साइड, हम जानते हैं कि लिथियम है आपके पास, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इसके ऑक्साइड ऊपर से नीचे इसके मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, तो इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। अब देखिए आपके पास है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम है।
ऊपर से नीचे हम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ये याद रखिए अगर आपके पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो ऐसे ऑक्साइड जो है वो मोर बेसिक होते हैं। तो बेरियम की ऑक्साइड, इसके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी ज्यादा है। सीजियम की ऑक्साइड, बेरियम की ऑक्साइड, ये आपके पास मोर बेसिक है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड जो है, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड वो सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड से ये ज्यादा बेसिक होता है। अब दूसरे नंबर पे गुड नॉन मेटालिक ऑक्साइड, गुड नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले ऑक्साइड वो आपके पास एसिडिक होते हैं। किस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, आपके पास सल्फर है, आपके पास क्लोरीन है। तो इनमें आप देख ले, ये जो क्लोरीन है, ये याद रखिए इसके जो ऑक्साइड है OCl2, इसके जो ऑक्साइड है ये मोर एसिडिक होता है। क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ वो बढ़ जाते हैं। अब मेटल बेसिक होते हैं तो उसको हम बेस क्यों कहते हैं? नॉन मेटल अगर आपके पास एसिडिक है तो उसको हम एसिडिक क्यों कहते हैं? और एम्फोटेरिक हो तो उसको एम्फोटेरिक, और अगर न्यूट्रल हो तो उसको हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास जो है, जो बेसिक है, जो बेसिक ऑक्साइड है, सुन ले, जो बेसिक ऑक्साइड है, सपोज आपके पास है सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड, इसको आप पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। ये देखिए ये बेस बनाता है। दूसरा, अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, ये मेटल है और ये उसकी ऑक्सीजन है, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। ये क्या है? ये बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड है। अब अगर इस बेसिक ऑक्साइड को HCl के साथ हम ट्रीट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड को बनाएगा और साथ साथ H2O को प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास बेसिक होता है। क्यों? इसने एसिड को न्यूट्रलाइज किया। अब हम जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं। जब डिसॉल्व करते हैं तो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये एसिड प्रोड्यूस करता है और ये आपके पास न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। और ये याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों एसिडिक ऑक्साइड है? क्योंकि इसने वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड प्रोड्यूस किया। इस तरह से आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो ये HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। इस तरह से सल्फर आपके पास डाइऑक्साइड है, इसको पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये बनाता है H2SO3 बनाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब हमारे पास अगर हम इसको या कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इसको बेस के साथ हम ट्रीट कर दें, ये देखिए सपोज आपके पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक है, इसको हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनाएगा? ये आपके पास बनाएगा सोडियम सल्फेट बनाएगा और साथ साथ H2O बनाएगा। तो इस बेस को किसने न्यूट्रलाइज किया? नॉन मेटल ऑक्साइड ने। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? ये एसिडिक हो गया। और एसिडिक याद रखिए, एसिडिक जो है वो पीएच पेपर को या लिटमस पेपर को ये याद रखिए, लिटमस पेपर को क्या करता है? रेड करता है। और इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता
होता है। लेकिन जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, जिस तरह के आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये पीएच पेपर के ऊपर या लिटमस पेपर के ऊपर कोई असर नहीं रखता है। इस तरह से अगर आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये होते हैं कि देखिए आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एसिड के साथ मिलता है तो इससे बनता है बेस, और ये आपके पास क्या होता है, ये एसिड होता है। तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और H2O बनाएगा। तो अब इस एसिड को किसने न्यूट्रलाइज किया, बेस ने न्यूट्रलाइज किया। तो ये यहां पर ये बेस के तौर पे अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये देखिए को जनाब आली एल्यूमिनियम है, गैलियम Sn है, तो ये सारे। तो अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ट्रीट कर दे तो ये देखिए ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, साथ साथ वाटर को प्रोड्यूस करता है। यहाँ ये बेस है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट करता है एज ए एसिड। तो अगर एसिड के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये बतौर बेस काम करता है, और अगर बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बतौर एसिड काम करता है। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन कराते हैं कि किस तरह से एसिड होता है और किस तरह से ये बेस होता है। अब देखिए अगर आपके पास है सोडियम, ये देखिए सोडियम ऑक्साइड है, ये आपके पास है सोडियम ऑक्साइड, वाटर में आपने इसको ट्रीट किया, आपको दिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड दिया। अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जब दिया तो देखिए ये जो सोडियम है यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ये 0.9 है और ये 2.1 है। तो देखिए 3.5 से 0.9 को निकाल दो तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा आता है, लिहाजा अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये OH देगा, और अगर ये OH देगा तो ये क्या है, ये आपके पास बेस है, ये बेस है। अब देखिए अगर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और ये आपको HNO3 देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब हम देखते हैं कि ये आपके पास एसिडिक क्यों है। देखिए यहाँ आपके पास है ऑक्सीजन, गौर से देखिए ये, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 2.1 है, ये 3.5 है और ये 3 है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन आयन देगा, और जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिडिक होता है। अब आपके पास है सपोज एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, पानी में डिसॉल्व किया, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। तो अब देखिए ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, यहाँ 2.1 है, यहाँ पर भी 2.1 है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो होगा क्या, ये होता है कि ये कभी कभी हाइड्रोजन देता है, और हाइड्रोजन किसको देगा, जब इसके साथ क्या होता है, इसके साथ बेस रिएक्शन करता है। लेकिन कभी कभी ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा, और हाइड्रोक्सिल आयन कब देगा, जब इसके साथ एसिड रिएक्शन करता है। तो ये याद रखें, यहां से भी आपको समझाया। सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।